के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड। रंग क्रोमोप्लास्ट, रंगीन ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। Plastid are present only in plant cell. There are two types of plastid: chromoplast, this called colored plastid, and leucoplast, white or colorless plastid. Chromoplast containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts also contain various yellow or orange pigment in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primary organelles in which materials such as starch, oils, and protein granules are stored. तरल संयुक्त के लिए सही विकल्प क्या चुने? तो फैट स्टोरेज एडिपोज। ठीक है, तरल संयुक्त क्या रक्त तरल संयुक्त है फैट, एडिजोसाइट एडिपोज ऊतक है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है? उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्लांट, पीसी, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर। निम्न में से कौन सी धारीदार मांसपेशियों की विशेषता है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, अशाखित और मल्टीन्यूक्लिएट मतलब बहुकेंद्रीय। Skeleton muscles: straight, long, multi-nucleated, control, voluntary, attached to bones, function, movement, posture, and heat. Cardiac muscles: straight, branched, single nucleus, involuntary, heart pumps blood. Smooth muscles: non-striated, spindle-shaped, involuntary, alimentary canal, iris of eye in uterus, and the bronch of the lungs, movement of substance inside the body. मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से उत्पन्न होने वाले मेरु तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। The communication between the central nervous system and the other part of the body facilitated by the peripheral nervous system constituting the किसी जीव में प्रत्येक लक्षण निम्नलिखित किससे प्रभावित होते हैं? मातृत्व, बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए यूक्ली, मातृ और पैतृक डीएनए दोनों द्वारा समान रूप से। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े हुए जल संभाग चैनल बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम, यानी वेसल्स एंड टेक्रियाज, वाहिकाएं और टेक्रियाज। जाइलम कंसिस्ट टेक्रियाज, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? वो है विविधता, वेरिएशन। वेरिएशन इज द यूजफुल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक की एक विशेष विशेषता नहीं है? कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को कवर करता है, कसकर पैक होती है। निम्न में से कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। विभेदक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उसमें निम्न की कमी होती है: रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दे सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली, दे लैक वैक्यूल्स। निम्नलिखित पदार्थ पौधे की कोशिकाओं रिक्तिका में संग्रहित होते हैं सिवाय किसके? मतलब शर्करा, प्रोटीन, अमीनो एसिड रहते हैं, खनिज लवण, मिनरल साल्ट के। अमीनो एसिड, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स इन सिंगल लाइक। कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्लूकोज 1,6 कार्बन ग्लूकोज, ग्लाइकोसिस, कोशिका द्रव इन द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिकुल, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट 3 कार्बन मोलिकुल प्लस एनर्जी, absence of oxygen in yeast, ethanol plus carbon dioxide plus energy 2 carbon molecules, lack of oxygen in our muscle cells, lactic acid plus energy 3 carbon molecules, presence of oxygen in mitochondria, carbon dioxide plus water plus energy।
एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा की रिहाई एनारोबिक प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। एटीपी टूट जाता है जिससे कि एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाले एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को संचालित कर सकती है। पायरुवेट लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है जो कि एक तीन का अणु होती है। ATP is the energy currency for the most cellular process. This energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. ADP plus energy, ADP plus P plus ATP 6.02. फलों और बीजों में निम्नलिखित किस पादप अणु की उच्च सांद्रता होती है? साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन। इनमें कौन सा प्राशन का उदाहरण नहीं है? पौधे की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण प्राशन का उदाहरण नहीं है। जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर O2 और CO2 की गति प्राशन है। पानी में भिगोने पर किशमिश फूलना। एक कोश के ताजे पानी के जीवों द्वारा पानी प्राप्त करना। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन में होता है एनी प्लेन। अमीबा में कोई एनी प्लेन में कोई भी तल में हो सकता है। अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। द DNA इन द सेल न्यूक्लियस ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से किस पौधे के सबलियां पत्तियां पाई जाती है? वह थे क्रोटोन। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? 1%। The green plant in the terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy sunlight that fall in the leaves of converted it into food energy। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम सरल अस्थायी ऊतक होती है? वह पैरेन्काइमा आम अस्थायी ऊतक। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। नर जन्म कोशिका परागकण द्वारा निर्मित होती है। मादा युग्म तंत्रिका मौजूद निषेचन में से हमें युग्म प्राप्त होता है। नर युग्म मादा युग्म के संलग्न से निषेचन रूप में जाना जाता है। न्यूरॉन का कौन सा सूचना प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है? डेंड्रिटिक ट्रिप। प्राथमिक होता है। दूसरा ट्रॉफिक स्तर ऑटोट्रॉफ्स। पहला ट्रॉफिक स्तर छोटे मांसाहारी। तीसरा ट्रॉफिक स्तर बैक्टीरिया। चौथा स्तर ये गलत है। किस जीव के भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ टूट जाते हैं जो कि फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं उसको कहते हैं अमीबा। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन को दर्शाता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है। मल्टीपल फिजन बहुविखंडन। प्लाज्मी डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स स्टिमुलेटली मल्टीपल फिजन। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में गलत जोड़ी का चयन कीजिए। हाइड्रा बहुखंडन बडिंग। ईस्ट बीजाणु निर्माण। ठीक है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन। लेशमेनिया द्विखंडन। हाइड्रा में बहुखंडन होता है। हाइड्रा मुकुलन पुनर्रिग्रेशन। बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन इन लिस्मानिया। यौवन के समय होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचाने और यौन परिपक्वता को दर्शा सकता है। नए बाल का विकास पैटर्न न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न। पूरी तरह से विभेदित जीव जो अपने शरीर के अंगों को नए व्यक्तियों को जन्म देने की क्षमता के रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन रीजनरेशन प्लेनेरिया। निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का कप के आकार का हिस्सा है जिसके साथ गुर्दे में प्रत्येक कोशिका समूह जुड़ा हुआ होता है? बोमेन कैप्सूल। कृषि उद्देश्यों के लिए गन्ना गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधे को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग की जाने वाले प्रजनन विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वानस्पतिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाचन से संबंधित है? इसमें जीवित जीवों से युक्त जैविक घटक होते हैं। सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं। अब घटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। रिफ्लेक्स आर्क तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। पौधे की ऊर्जा की जरूरत कम होती है। आवश्यक भिन्न होते गति कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म सबकी नहीं प्रोटोप्लाज्म पुर्गिंजे। SER का पूर्ण रूप एक कोशिका जो वसावत अनुलिपिड को मौजूद करता है कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से संबंध मौजूद नहीं होती हैं, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में चाहिए। यौगिक को एक श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन की जगह समान क्रियात्मक समूह प्रस्थापित होता है उसे क्या कहा जाए? CH3OH C2H5OH C3H8OH समझाते हैं होमोजेनियस सीरीज। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रजनन रिप्रोडक्शन प्रजनन।
रिप्रोडक्शन इज द देयर फॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति को दिखाता है? प्लेनेरिया। पौधे के हार्मोन को उन कार्यों का साथ मिलान कीजिए। जिबरेलिन्स है। जिबरेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटेड ग्रोथ। जिबरेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम, साइटोकाइनिन इनहिबिटेड ग्रोथ, एब्सिसिक एसिड प्रमोट सेल डिवीजन। पहला ही सही है। जिबरेलिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटेड ऑफ ग्रोथ। श्रम विभाजन निम्न किस में होता है? श्रम विभाजन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में होते हैं। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गन दोनों में होता है। डिवीजन ऑफ द लेबर इन multicellular organisms such as human beings, such means to different. Simply, division of labor is also seen with a single cell. लंबा और छोटा लक्षण, गोल भी झुर्रीदार लक्षण। निम्नलिखित में कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति को दिखाता है? प्लेनेरिया। कौन सी ग्रंथि एंडोथेलियम स्थापित करता है? अधिवृक्क ग्रंथि।